नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता फिर से आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल में। आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा होता क्यों है, किसको होता है और इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेदा से करना ही क्यों अच्छा है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है या आप कह सकते हैं कि ऐसा आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है कि उसको लगता है कि आसपास जो भी चीज़ें हैं वो उसके लिए ठीक नहीं हैं और उसके अकॉर्डिंगली रिएक्शंस आते हैं बॉडी के, जो आपकी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि अस्थमा एक्चुअली में होता क्या है। हमारे आसपास ऐसे कई सारे एलर्जेंस होते हैं, जैसे कि स्मॉग, जो ऐसे परफ्यूम्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्मेल्स होती हैं, या धुआं हो गया, किसी भी तरीके की धूल हो गई, पॉलन ग्रेन्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं। लेकिन हमें में से कुछ लोग इसके लिए ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी को ये लगता है कि ये जो एलर्जेंस हैं हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं हैं और इनके लिए हमारी बॉडी अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है। अगेंस्ट का मतलब ये है, ये एंटर ना करें हमारी बॉडी में, इन्हें इजाज़त नहीं देती है कि ये हमारे शरीर के अंदर जाएं। इसके लिए करती क्या है बॉडी? आपकी जो ब्रोंकियोल्स हैं, मतलब आपकी जो सांस लेने की नली है जिससे सांस अंदर जाती है और बाहर आती है, उसी को वो सिकोड़ना शुरू कर देती है। उसके साथ में वो म्यूकस को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, ताकि अगर गलती से थोड़े से कण अंदर आ भी गए हैं तो वो वहीं अवरुद्ध हो जाएं, रुक जाएं। होता क्या है, इस प्रोसेस के में जो आपकी बॉडी है उसने रास्ते बंद कर दिए इन एलर्जेंस को अंदर आने के लिए, लेकिन साथ ही साथ आपकी सांस आने और जाने का रास्ता भी कम या बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी सांस लेने की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ये परेशानी ज़्यादातर आपके बचपन से शुरू होती है, जब आप 1 साल 2 साल, छोटे बच्चे जो होते हैं 5 साल के पहले, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपकी बॉडी को समझ में आना शुरू हो जाता है कि ये एलर्जेंस खतरनाक एलर्जेंस नहीं है और आपको इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्स करने की, इतनी ज़्यादा रिएक्शंस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो धीरे धीरे ये परेशानी कम या ख़त्म हो जाती है। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कम है या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनकी बॉडी ये लंबे समय तक या कहें पूरी ज़िंदगी भर आपको ये परेशानी देती रहती है। आपको ये समझना होगा कि इसका इलाज आयुर्वेद से क्यों करवाना चाहिए। ज़्यादातर एलोपैथी के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो आपको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देते हैं। सिम्प्टोमेटिक मतलब आपको सांस लेने में दिक्कत आई, आपकी ब्रोंकियोल्स सिकड़ गई, तो उनको खोलने की या आपकी बॉडी जो एक्सेसिवली रिएक्ट कर रही है उसे सप्रेस करने का काम करती है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। हमारे आयुर्वेद में आपकी बॉडी को इम्यूनोमॉड्यूलेटर के साथ में ठीक किया जाता है। इम्यूनोमॉड्यूलेटर, आखिर ये होता क्या है? अस्थमा में आपकी बॉडी में इम्यूनिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो टू मच रिएक्टिव है। आपको ये समझना होगा कि अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आप किसी भी इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाते हो, और अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है तो आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर हर्ब्स जैसे कि गिलोय, गुड़ूची, तुलसी, वासा, हल्दी, ये ऐसे हर्ब्स हैं जो बेसिकली आयुर्वेद की बेसिक हर्ब्स हैं, जिनको हर आयुर्वेद की दवाइयों में डाला जाता है, और ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह काम करते हैं। मतलब ना तो आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं जिससे आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाए, और ना आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं जिससे आपको इन्फेक्शंस होने का खतरा बढ़ जाए। तो जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो आपको उस समय तो इम्यूनिटी देते हैं, लेकिन बाद में आप उसी की वजह से आपको इन्फेक्शंस होने का खतरा बढ़ जाता है। आयुर्वेद की जब ट्रीटमेंट्स आप लेते हैं तो आपको अस्थमा का परमानेंट और लंबा इलाज मिलता है। तो हमारे साथ इसी तरीके की कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियों को लेने के लिए, अपनी बीमारियों को समझने के लिए आप हमसे जुड़े रहें इस चैनल से। आपके ही जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लेंगे। आपको अगर कुछ लगता है कि आपको ये परेशानी है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यहाँ दिए गए नंबर्स पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और
अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।